अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की वीडियोस में कुछ बातें तलख होंगी, उनके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, पहले माजरत कर रहा हूँ, लेकिन होंगी हकीकत। अगर इसका सबूत चाहिए होगा किसी को तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप इसका मैं सबूत भी दे दूँगा आपको, जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सच है या नहीं है। बात हकीकत है लेकिन थोड़ी तलख है। इसको कोई बंदा एक्सेप्ट करेगा जो हकीकत को मानता है, जो कि सच्चाई को पहचानता है, वो बंदा इसको मानेगा। जो नहीं मानता ना, जो झूठों पे पला हुआ है, वो कभी भी इस पे यकीन नहीं करेगा और वो इस बात की नफ़ी करेगा। ये आप बेशक कमेंट में देख लीजिएगा, कमेंट्स में जाके, कि बड़े बंदे इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। बाकी जो इसके साथ हैं, अल्लाह ताला उनको और भी नेकी करने की तौफीक दे। तो फेसबुक पे पोस्टें आती हैं कि सहरी तक बात करने के लिए लड़की चाहिए, कि मेरे साथ सहरी तक बात करने वाली चाहिए, मुझे भी कुछ सहरी तक बात करने वाली मिल जाए। अब इस बात का क्या मकसद है बंदे का बात करने का पीछे? मकसद यही है कि उसके घर में माँ बहन नहीं है, उसको ना डाउनलोड किया गया है। माजरत के साथ कि उसके घर में ना माँ बहन नहीं है, उसको ना डाउनलोड किया गया है, वो पैदा नहीं हुआ, उसको डाउनलोड किया गया था, इसीलिए उसको नहीं पता कि माँ और बहन की इज़्ज़त क्या होती है। तुम पोस्ट कर रहे हो एक कि सहरी तक बात करने वाली चाहिए, बच्चों के नाम सोच रखे हैं, उनकी माँ चाहिए, ज़रूरत बराए गर्लफ्रेंड। अब कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता मैं, मेरा हाथ सीधा हुआ था। बाकी आप समझ जाएं कि ऐसे लोगों को बस यही है और मैं कुछ नहीं कह सकता। कि यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है कोई? जो तुमने पोस्ट तहरीर की है ना, इन मुबारक हाथों से जो तुमने पोस्ट तहरीर की ना, लिखी है, वो जाके अपनी माँ को या अपनी बहन को पढ़ के सुनाओ या उनको दिखा देना। अगर तू अपनी माँ बहन को ये पोस्ट नहीं दिखा सकता तो फिर क्यों किसी के माँ बहन की बेटी के बारे में ऐसा सोचता है? ऊपर से माशाल्लाह से सुभान अल्लाह ऐसी पोस्टों पे नीचे जाके देख ले, मुझे नहीं पता वो लड़के होंगे लड़कियां होंगी, फेक आईडी होंगी या जो भी होंगे, उस पोस्ट के नीचे जाकर देख लीजिएगा हमारी इस्लाम की शहजादियों के क्या कमेंट है। दांत निकाल रही हैं, हंस रही हैं। ऐसी पोस्ट आपने भी देखी होंगी, ऐसी पोस्टें, उनके नीचे हमारी इस्लाम की शहजादियाँ, जिनको हमारे इस्लाम ने कहा है कि इस्लाम की शहजादियाँ जा रही हैं, पहचानी जाएंगी, हिजाब के साथ पहचानी जाएंगी कि ये इस्लाम की शहजादी है। जिनको इस्लाम की शहजादियाँ कहा गया है ना, सबसे पहले आपको शहजादी समझा दूँ कि शहजादी क्या है। दुनिया की एक शहजादी नहीं मान, दुनिया की एक शहजादी जो है ना, उसका ही नहीं बाहर उठाया जाता। हिस्ट्री पढ़ लें आप, शहजादी की तरफ कोई आँख उठा के देखता, बादशाह सर कलम करता था। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस्लाम ने जिसको शहजादी करार दिया है, जिसको मेरे अल्लाह ने शहजादी करार दिया है, उसकी तरफ और उसकी इज़्ज़त कितनी होगी और उसकी तरफ आँख उठाने वाले का क्या अजाब होगा, जिसको इस्लाम ने शहजादी कह दिया है। और यहाँ इस्लाम की शहजादियाँ अपना मजाक खुद ही उड़वा रही हैं। ये बात ज़हन में रख लें पहले कि मैं सब के बारे में नहीं कह रहा है। जो मेरी बहनें अच्छी हैं, अल्लाह ताला उनको और अच्छा बनने की तौफीक दे। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सदा सलामत रखे कि उन्होंने आप जैसी बेटियों को जन्म दिया। बात कर रहा हूँ कि जो ऐसी पोस्टों के नीचे लड़कियाँ कमेंट्स करती हैं जाके, तरह तरह के जाके उनको और ज़्यादा बढ़ावा देती है, ऐसी बातों को उनको और ज़्यादा हौसला देती हैं कि और इस तरह की बातें करो। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो तुमने कमेंट किया है नीचे, वो तुम अपने भाई या बाप को दिखा सकती हो ये, या अपने खामद को दिखा सकती हो ये कमेंट? क्यों तुम लोग मरना भूले हुए हो? क्यों अपनी माँ बहन बेटी को भूल के दूसरों की बेटियों पे आप तंज करते हो? साबित क्या करना चाहती हैं ये लोग यार? अगर इतनी तुम लोगों को आग लगी हुई है ना, तो अपने वालिदैन से कहें, अपनी शक्लें उनके सामने लेके जाएं। इतनी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती ना कि अपने वालिदैन से अगर तुम्हारा अच्छा सलूक होता या उनके साथ अच्छा बैठना उठना होता
تو آپ ان کو جا کے کہتے کہ میری شادی کی عمر ہے، نکاح کرو میرا۔ اگر تمہارے کرتوت اچھے ہوتے، تمہاری نیچر ہی اچھی نہیں، تمہارے کرتوت ہی اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم یہاں پہ بکواس کر رہے ہو آ کے سوشل میڈیا پہ، یہاں پہ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں غلط بول رہے ہو، دوسرے لوگوں کو اس گند میں دھکیل رہے ہو تم لوگ۔ تمہاری اگر ایک پوسٹ کسی بندے نے، ایسی ایک پوسٹ کہ ضرورت برائے گرل فرینڈ یا سحری تک بات کرنے والی اس طرح کی بکواسیات والی ایک پوسٹ کسی بندے نے کر لی نا، کاپی کر کے آگے پیسٹ کر دی نا، تو پتر جو تمہارا حشر ہونا ہے نا آخرت میں، اس نے کاپی کر لی نا، جتنے وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی، ان کا عذاب بھی تیرے سر آ رہا ہے، تو ہی وہ بھگتے گا۔ وہ تو مرا ہی ہے، اس نے تو کاپی کر لیا تجھ سے، اس نے تجھے بھی ساتھ مروا دیا، اور زیادہ تو مر رہا ہے۔ اس نے کاپی کر کے آگے پیسٹ کر دیا، وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں نا، ان کا عذاب بھی تیرے سر آ رہا ہے، اور آگے ان میں سے کسی نے کاپی کر لی، تو بس بروز قیامت پھر اپنا حشر نشر دیکھنا، تیاری کر لینا پکا جہنم میں جانے کی۔ عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت جنت بھی دے جہنم بھی دے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ جس پہ جیسا کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ باقی جو تمہارے کرتوت ہیں، اگر ایسے کرتوت کرو گے تو پھر بروز قیامت آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا، اور تمہاری شکل جس شکل کے ساتھ تم کہتے ہو نا کہ لڑکی چاہیے، اس شکل کو آگ کے اوپر تل دیا جائے گا۔ یہ پڑھ لینا قرآن مجید میں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید، اگر اللہ کبھی توفیق دے تم لوگوں کو تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، پھر ایسی پوسٹیں کرنا بھی بند کر دو گے۔ آج کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں تم جملے کستے ہو، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو، تیار رہنا، تمہاری بھی بہنیں جوان ہوں گی، تمہاری بھی بیٹیاں جوان ہوں گی، تمہاری بھی بیوی ہوگی، تو تیار رہنا۔ یہ مقافات عمل ہے، یہ اٹل ہے اور یہ ہوگا، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، یہ ہوتا ضرور ہے۔ اب یہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انسان بنتے ہو، انسان کے پتر بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو۔ اگر بن جاؤ گے تو آپ کا اس میں آپ کی بھلائی ہے، اگر نہیں بنو گے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹوں سے بھری پڑی ہے سوشل میڈیا، فیس بک دیکھ لیں آپ، ٹک ٹاک دیکھ لیں آپ، انسٹا دیکھ لیں آپ، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں سب پہ آپ دیکھ لیں ایسی بکواسیات سے بھری پڑی ہیں، اتنی گلیز باتیں لکھی جاتی ہیں۔ تمہارا باپ اگر تمہاری پوسٹ پڑھے گا کیا سوچے گا کہ جس بچے کو میں نے بچپن سے برائیوں سے بچا کے رکھا، جس بیٹے کو جس بیٹی کو میں کہتا تھا کہ تم نے برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، آج وہ میرا بیٹا وہ میری بیٹی ایسی پوسٹ لکھ رہا ہے، ایسی تحریر لکھ رہا ہے۔ تمہاری بہن تمہارا بھائی اگر ایسی چیز دیکھے گا، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ صرف یہ ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے، ہم اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھانا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جائز فائدہ اٹھانا نہیں جانتے۔ آپ کریں نا کوئی دین کی بات ہے، آپ کو دین کی بات نہیں آتی، آپ کوئی اچھی بات کر لیں، کوئی اچھی بات۔ دین سے تو ہم بہت دور ہیں نا، معاشرے پہ کوئی اچھی بات کر لیں یار، کوئی تحریر اچھی لکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے گا۔ ہم صرف فیک آئی ڈی بناتے ہیں، گندی پوسٹیں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، کسی کی بہن بیٹی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیک آئی ڈی کس لیے بناتے ہیں بھائی؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں، مجھے سارا پتہ ہے۔ آپ مجھ پہ نا ابھی کمنٹس کرنا کہ آپ کو کیسے پتہ، یہ مجھے سارا پتہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس طرف آئے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا کون کیسے کیا ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے۔ تم لوگ فیک آئی ڈی بنا کے یہاں پہ لوگوں کی نظروں سے تو بچ جاؤ گے۔ ایک بار اوپر بھی دیکھ لینا، نیلی چھت والا جو ہے نا، وہ کہیں نہیں چھوڑتا بندے کو۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا دو، یہ بندے کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ تم لوگ کر لو جتنی غلطیاں کرنی ہیں، کر لو جتنے تم لوگوں نے گناہ کرنے ہیں، جتنی غلیظ پوسٹیں کرنی ہیں کر لو۔ تم لوگ دنیا کی نظر سے بچ جاؤ گے فیک آئی ڈی بنا کے،
आखिरत में जो तुम्हारा हशर नशर होगा वो तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लो, और तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें फट जाएंगी, और फिर तुम लोग अपना नामा माल अपने हाथ में लेके कहोगे कि हाय इसमें तो ज़रा सी भी गलती नहीं, इसमें तो ज़रा सी भी झूठ नहीं लिखा हुआ, इसमें तो ज़रा सी भी बात नहीं छोड़ी। ये फिर बरोज़े क़यामत आपको पता चलेगा। आप कर लें, आज किसी की बेटी पे तनकीद कर लें, किसी की बेटी में जुमले कस लें, किसी के बहन बेटी बीवी के बारे में जो लिखना लिखो, आप बरोज़े क़यामत आपको पता चलेगा। जब तक आपको मौत याद नहीं ना, आप गुनाह भी करेंगे, आप हर बुरा काम करेंगे। जिस दिन आपको मौत आएगी ना, उस दिन आप पछताओगे कि काश मैं ये गुनाह भी ना करता, वो भी ना करता। और उस टाइम वक़्त ख़त्म हो चुका होगा। इम्तिहान में अगर नगरान पर्चा छीन लेना, हमारी जान पे बन जाती है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। जिस दिन तुम्हारी जान निकाली जाएगी ना, उस दिन तुम तड़पोगे कि मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे दो, मैं 2 नफल ही पढ़ लूँ। फिर मोहलत नहीं मिलेगी, फिर अजाब के लिए तैयार रहना। अगर दुनिया में कुछ कर सकते हो तो अच्छा कर लो। दुनिया में अगर बुराई कर रहे हो ना, तो उससे बेहतर है कि उसको बंद कर दो। अगर अच्छाई नहीं कर सकते ना, तो बुराई को भी बंद कर दो। आपके वालिदैन ने इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी है इस माशरे में। वालिदैन कभी भी अपनी औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचते। किसी बात का हल नहीं मिलता आपको, अपने वालिदैन के पास बैठें, वो आपको बताएंगे। इस माशरे में आपके वालिदैन ने अच्छी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी है। आप उनकी इज़्ज़त का ज़रिया बने, ना कि उनकी ज़िल्लत का ज़रिया। कल को अगर तुम लोगों पे कोई केस हो जाता है, तुम लोगों के साथ कोई मसला हो जाता है, जब तुम लोगों को अदारे पकड़ने आएंगे, पुलिस पकड़ने आएगी, तुम्हारे वालिदैन की क्या इज़्ज़त रहेगी मोहल्ले में, इलाके में क्या इज़्ज़त रहेगी। दारा अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलने, बस दिल को आपके अल्लाह ताला बदल देगा इंशाल्लाह। आप सोच को बदल के देखें, सिर्फ आप दीन की तरफ लेके आएँ। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी और सही बातें करने की तौफीक दे, सच्ची बातें करने की तौफीक दे। अगर आप में अच्छाई करने की सख्त नहीं है, अगर आप अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते आप गलत बातें ना किया करें सोशल मीडिया पे। इससे आपकी इज़्ज़त भी कम होगी, खुदा न ख्वास्ता कल को आपके वालिदैन की इज़्ज़त पे भी आँच आएंगी। आप एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर नहीं यकीन तो आप अपने वालिदैन के पास बैठ के उनकी बातें सुनना, वो आपको सुनाएंगे कि इलाका उनको कितनी इज़्ज़त की निगाह से देखता है। ये अब आपके डिपेंड है कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त को पाँव के नीचे रौंदना चाहते हैं, या उनकी इज़्ज़त के साथ जीने के लिए उनका हक़ उनको देना चाहते हैं आप। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह ताला तौफीक दे सबको। अल्लाह ताला की ज़ात है जिसका दिल फेर दे। खुश रहें, आबाद रहें, जज़ाकल्लाह खैर।